कठोपनिषद प्रथमाध्याय प्रथमावल्ली। एक बार की बात है कि भारत के प्राचीन इतिहास में मुक्ति की इच्छा रखने वाले वाजश्रवस नामक ऋषि ने अपने द्वारा अर्जित सब धनादि पदार्थ को अपने द्वारा किए गए सर्वमेध नामक यज्ञ द्वारा दान में दे दिया। अर्थात जैसा कि विधान है कि संन्यास धारण करने वाला मनुष्य अपने जीवन में कर्तव्य भाव से सर्वमेध नामक यज्ञ को पूर्ण करे और उसी यज्ञ में अपने द्वारा कमाए गए सब पदार्थों को, धन धान्य, गौओं को दान में दे दे। उन वाजश्रवस ऋषि का नचिकेता नामक पुत्र था। उस समय कुमार दशा में ही जब यज्ञ की दक्षिणा में गौओं का विभाग होने लगा, तब उस नचिकेता के अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई। तब उसने विचार किया कि वह मनुष्य सुख भोग साधनहीन अर्थात दुख साधन युक्त स्थानों को प्राप्त होता है जो दक्षिणा में ऐसी गौएं दान देता है जो कि जल पी चुकी हैं, अर्थात जिनमें स्वयं जल पीने की सामर्थ्य भी नहीं है, घास खा चुकी हैं, अर्थात वे गायें अपने भोजन के लिए भी दूसरों पर आश्रित है, दूध दे चुकी हैं, अर्थात वे अब और दूध नहीं दे सकती, लत चुकी हैं, अब और बच्चे देने में असमर्थ हैं, अर्थात बूढ़ी हैं, बेबस है, आश्रित है। इस कथन का आशय यह है कि वाजश्रवस ने सर्वमेध यज्ञ की दक्षिणा में बूढ़ी गौएं भी दान में दे डालीं। तब नचिकेता ने विचार किया कि ऐसी बूढ़ी गायों के देने से तो उत्तम फल पिता को प्राप्त न होगा। हां, इन बूढ़ी गायों के बजाय वह मुझे दान में दे डालते तो उत्तम होता। ऐसा विचार कर नचिकेता पिता से बोला कि हे तात, मुझे किसको दान में दोगे? यह बात उसने दोबारा कही और फिर तीसरी बार कही। तब पिता ने गुस्से में कह दिया कि जाओ, मैं तुझे मृत्यु अर्थात यमराज को देता हूं। बहुत मनुष्यों में मैं प्रथम हूं अर्थात उत्तम हूं और बहुतों में मध्यम हूं। मुझसे यम का क्या कार्य सिद्ध होगा? अर्थात नचिकेता ने मन में विचारा कि मैं किसी से उत्तम, किसी से मध्यम हूं, किंतु निकृष्ट किसी से भी नहीं हूं। तब पिता ने मुझे मृत्यु के लिए क्यों दिया? नचिकेता के हृदय में मृत्यु से डर नहीं था, किंतु पिता के वियोग का दुख अवश्य था। पिता के हृदय में भी इस बात का दुख था कि पुत्र को क्रोध में जो कह दिया उसका पालन अवश्य मुझे करना चाहिए, किंतु वह पुत्र को अपने से वियुक्त नहीं करना चाहता थे। यह देखकर नचिकेता ने कहा, पूर्व पुरुष पिता पितामह आदि ने जैसा धर्माचरण किया है उसको धर्मपूर्वक विचार कीजिए। इसी प्रकार परे अर्थात वर्तमान धर्मात्मा जन प्रतिबद्ध होकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। आप भी उसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें, अर्थात आपने मुझे मृत्यु को देने की प्रतिज्ञा की है, सो उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। प्रतिज्ञा से विरुद्ध कार्य करके कोई अमर नहीं होता, क्योंकि मनुष्य खेती के समान जीर्ण होता है, अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मर जाता है और मरकर खेती के समान पुनः उत्पन्न होता है। अतः ऐसे अनित्य शरीर को पाकर मनुष्य को कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। नचिकेता की इस बात को सुनकर पिता ने उसे यम के पास भेज दिया। नचिकेता जिस समय यम के गृह द्वार पर पहुंचा, उस समय यम वहां नहीं थे। उनकी स्त्री आदि के कहने पर भी नचिकेता ने भोजन आदि का भी कुछ नहीं किया और बिना भोजन दान के 3 दिन तक घर पर पड़ा रहा। जब तीसरे दिन यम आए तो उनकी भार्या ने यम से कहा कि आपके घर में अग्नि के समान क्रांतियुक्त एक ब्राह्मण अतिथि आया हुआ है। सज्जन लोग ऐसे अभ्यागत की शांति करते हैं, इसलिए आप जल आदि सत्कार की सामग्री को लीजिए और उस अभ्यागत की पूजा कीजिए। यम की भार्या आदि ने और भी कहा कि जिस पुरुष के घर में भोजन आदि न करके ब्राह्मण अतिथिवास करता है, उस निर्बुद्धि की आशा और इष्ट वस्तु की प्राप्ति रूप प्रतीक्षा संगत अर्थात सत्संगति से होने वाला फल सुनृता, दयापूर्वक कही गई सच्ची वाणी और इष्टापूर्त यज्ञादि वैदिक कर्म और आपूर्त वापी कूप तालाबादि का निर्माण, पुत्र और पशु, इन पूर्वोक्त आशादि के सारे फल को वह अतिथि नष्ट कर देता है। इसलिए श्रेष्ठ अतिथि का सत्कार अवश्य करना चाहिए।
अपनी स्त्री आदि के ये पवित्र वचन सुनकर यम ने नचिकेता से कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मधर्मस्थ, तुम अतिथि पूजा करने के योग्य हो। मेरे घर पर बिना भोजन किए जो तुम 3 रातों से रहो हो, उसके प्रत्येक दिन के बदले में एक एक वर मांग लो। हे ब्रह्मविद, तुमको नमस्कार हो, तुम्हारी कृपा से मेरा कल्याण हो। यमराज के आदर को प्राप्त करके नचिकेता ने कहा, हे मृत्यु, हे आचार्य, मेरे पिता गौतम शांत संकल्प वाले हो और प्रसन्न मन जैसे हो और मेरे प्रति क्रोध रहित हो जाएं, एवं आपके यहां से वापस जाने पर मुझको जाने पहचाने और मुझसे वार्तालाप करे। यही तीनों वरदानों में से पहला वरदान मैं आपसे मांगता हूं। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, तुझे मेरे यहां से वापस जाने पर औद्यालकी अरुणी, तुम्हारे पिता पहले के समान ही तुझसे प्रसन्न होंगे। वह सुखपूर्वक रात को सोएंगे, तुम्हारे प्रति क्रोध रहित हो जाएंगे और तुमको मरण के भय से मुक्त हुए देखेंगे। अब नचिकेता यमराज से पुनः प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि स्वर्गलोक अर्थात वह स्थान जहां सर्वोत्तम सुख के साधन हैं, वहां भय के साधन चोर और रोग आदि सर्वथा नहीं होते, जहां वृद्धावस्था के नैर्बल्य दुख से कोई प्राणी भयभीत नहीं है, उस स्थान में भूख और प्यास को अतिक्रमण करके शोक रहित होकर मनुष्य परम प्रसन्न होता है। उस स्वर्गलोक के बारे में मैंने सुना है, आप मुझसे उस स्वर्गलोक के बारे में कहिए। नचिकेता ने फिर कहा, हे मृत्यु, हे यमदेव, आप स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप अग्निहोत्रादि रूप यज्ञ को जानते हैं, जिससे स्वर्गलोक अर्थात यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले जन अमृत रूप दीर्घ जीवनादि सुख को प्राप्त किया जाता है। उसी को श्रद्धा रखते हुए मेरे लिए ऐसे स्वर्ग के बारे में कुछ कहिए, यह मैं द्वितीय वर मांगता हूं। यम बोले, हे नचिकेता, स्वर्ग के हितकारी उस अग्नि को जानता हुआ मैं तेरे लिए कहता हूं। तू मेरे वचन को सावधान होकर सुन। अनंत लोक को व्याप्त करने वाली और सब संसार की स्थिति का साधन रूप इस अग्नि को आत्मा की शक्ति रूप बुद्धि में स्थिति समझ अर्थात जो अग्नि जगत की उत्पत्ति विनाश स्थिति का हेतु है, वही यज्ञ का मुख्य साधन है। यमराज ने उस स्वर्गलोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का नचिकेता को उपदेश दिया। उसमें कुंड निर्माण आदि के लिए जो और जितनी सामग्री आदि आवश्यक होती हैं तथा जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है, वे सब बातें भी बताईं। तथा उस नचिकेता ने भी वह जैसा सुना था ठीक उसी प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया। उसके बाद यमराज उस पर संतुष्ट होकर फिर बोले। नचिकेता की बुद्धि से प्रसन्न हुए यमराज ने पुनः कहा कि हे नचिकेता, तुझे मैं इस समय एक और वर देता हूं कि वह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगी तथा इस अनेक रूपों वाली रत्नों की माला को भी तुम स्वीकार करो। इस अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार अनुष्ठान करने वाला तीनों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के साथ संबंध जोड़कर यह दान और तपरूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि के जानने वाले स्तवनीय प्रशंसनीय इस अग्निदेव को जानकर तथा इसका निष्काम भाव से विधिपूर्वक चयन करके इस अनंत शांति जो मुझको प्राप्त है को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्यादि 3 आश्रमों में नाचिकेत अग्नि का जिसने 3 बार संचय किया हो, ऐसा मनुष्य जो पूर्वोक्त तीनों वेदों को जानता है और जो विद्वान पुरुष नाचिकेत यज्ञ के फल को संचित करता है, वह मृत्यु के पाश को शरीर त्याग से पूर्व ही छोड़कर शोक रहित हुआ मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में आनंद पाता है। हे नचिकेता, यह स्वर्ग का साधन पूर्वोक्त अग्निहोत्रादि यज्ञ का विधान तुम्हारे लिए कहा गया, जिसको तुमने दूसरे वर से मांगा था। तुम्हारे ही नाम से लोग अब इस अग्नि को जानेंगे। हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वर मांगो। हे यमराज, मनुष्य के मर जाने पर कोई तो कहते हैं कि शरीरस्थ जीवात्मा नित्य है और कोई कहते हैं कि कोई आत्मा नहीं है। आपसे उपदेश प्राप्त करके
मैं जिस प्रकार इस आत्मविद्या को जान सकूं, वरों में तीसरा मेरा अभीष्ट वर यही है। आत्मा के बारे में यही ज्ञान मुझे दीजिए। यमराज ने सोचा कि अनधिकारी के प्रति आत्मतत्व का उपदेश करना हानिकर होता है, अतएव पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। ऐसा विचार कर यमराज ने इस आत्मतत्व की कठिनता का वर्णन करके नचिकेता को टालना चाहा और कहा, हे नचिकेत, इस विषय में पहले देवताओं ने भी संदेह किया था, परंतु उनकी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि यह विषय बहुत सूक्ष्म है, बहुत कठिन है, सहज ही समझ में आने वाला नहीं है। हे नचिकेता, इसको छोड़कर तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। मुझे ऋणी के तुल्य मत दबाओ, इस वर को मेरे प्रति छोड़ दो। नचिकेता बोले, हे यमराज, जब विद्वान देवों ने भी इस विषय में पहले संशय किया है और आप भी इसको सुगम नहीं बताते, तब निश्चय ही यह वर अति कठिन है और इस वर का उपदेश देने वाला मुझको आपके समक्ष ज्ञानवान कोई और मिल भी नहीं सकता और न ही इसके समान दूसरा कोई वरदान हो सकता है। इसलिए मेरी समझ में इसके समान दूसरा कोई वर नहीं है। विषय की कठिनता से नचिकेता घबराया नहीं, वह अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों अटल रहा। इस एक परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उससे कहने लगे, हे नचिकेता, तुम 100-100 वर्ष के नए हैं, तुम 100-100 वर्ष की अवस्था वाले पुत्र और प्रपौत्रों को मांग लो, बहुत से पशु, हाथी, सोना, घोड़े वरदान में ले लो, पृथ्वी के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य को मांग लो और स्वयं भी जितना चाहो उतना दीर्घ जीवन प्राप्त कर लो। और इसके समान यदि किसी अन्य वर को समझते हो तो वह वरदान मांग लो, धन, संपत्ति और अनंत काल तक जीने के साधनों को मांग लो। हे नचिकेता, तुम इस पृथ्वी लोक में बहुत महान सम्राट बन जाओ, मैं तुम्हें सभी लौकिक उपभोग प्रदान करता हूं। इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। तब स्वर्ग के दैवीय भोग विलासों का प्रलोभन देते हुए यमराज ने कहा, मनुष्यों में जो जो कामनाएं दुर्लभ हैं, उन संपूर्ण कामनाओं को इच्छानुसार मांग लो। ये रथों पर सवार हुई हो, जिनके साथ बाजे बज रहे हैं, ऐसी रमण के योग्य सुंदर सुंदर स्त्रियां मैं तुमको देता हूं। ऐसी स्त्रियां सामान्य मनुष्यों को प्राप्त नहीं हो सकती। मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से तुम अपनी खूब सेवा कराओ। पर हे नचिकेता, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इस बात को मत पूछो। नचिकेता बोले, हे यमराज, मनुष्य के सुख भोग तो क्षणभंगुर अनित्य हैं। ये ही क्षणभंगुर सुख भोग इंद्रियों के सारे तेज को नष्ट कर डालते हैं। इसके सिवा मनुष्य का सारा जीवन बहुत अल्प अवधि का है। इसलिए यह हाथी, घोड़े, रथ आदि वाहन और ये सुंदर अप्सराओं के नाच गान आपके ही पास रहे। मुझे इन नाशवान पदार्थों की कोई इच्छा नहीं है। हे यमराज, मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं हो सकता, और अब जब आपके दर्शन हो गए हैं, तब धन की क्या कमी रही, और जब तक आप मेरे रक्षक बने रहेंगे तब तक मेरा जीवन भी अच्छा रहेगा। इन तुच्छ बातों को मैं क्या मांगू? बस वरदान तो मुझे वही मांगना है जो पहले मांग चुका हूं। यह मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है। इस तत्व को भली भांति समझने वाला मनुष्य लोक का निवासी कौन ऐसा मनुष्य है जो कि वृद्धावस्था से रहित, कभी न मरने वाले आप सदृश महात्माओं का संग पाकर भी स्त्रियों के सौंदर्य, काम, क्रीड़ा और आमोद प्रमोद का बार बार चिंतन करता हुआ बहुत काल तक जीवित रहने में उत्सुकता रखेगा? हे मृत्युदेव, हे यमराज, जिस आत्मज्ञान में लोग यह संदेह करते हैं कि वह है या नहीं, और जो अनंत मोक्ष दशा में विचार है, उस विवेक को आप मेरे लिए कहिए। यह आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं, उसमें जो निर्णय है वह आप मुझे बतलाए। जो यह अत्यंत गूढ़ता को प्राप्त हुआ वर है, इससे दूसरा वर नचिकेता नहीं मांगता। इति प्रथमाध्याय प्रथमा वल्ली।
प्रथमावल्ली समाप्त।